गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः का मतलब होता है किसी भी चीज़ का श्री गणेश करना, यानी शुरुआत करना। आज हम लोग शुरुआत करेंगे साइंस की। साइंस में एक पड़ाव फिजिक्स, साइंस का एक पड़ाव है फिजिक्स, उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। फिजिक्स, साइंस, पहले साइंस पे चलिए। साइंस होता है आखिर क्या? साइंस के बारे में आपको क्या पता है? अगर हिंदी में बात करें तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसके क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या जो कुछ भी आपको ज्ञान मिल रहा है उस सबको क्या कहते हैं? विज्ञान। अगर इंग्लिश में कितने बच्चों की प्रॉब्लम रहती है जो इंग्लिश में हमें विज्ञान की परिभाषा तो वो लिख देते हैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग श्री गणेश समझ रहे हैं या लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब समझिए जो आज से शुरुआत हो गई है। बहुत दिन से सोच रहे थे जो यूट्यूब पे वीडियो बना करके अपलोड करेंगे पढ़ाई का, लेकिन आज फाइनली सोच लिए हैं जो बना करके अवश्य ही डालेंगे पहला वीडियो। तो पहला वीडियो मैंने सोचा जो किस चीज़ से डालूं, तो फिजिक्स का मैंने उठाया, सोचा, पहचाना। हमने भी जब पढ़ा था, हमने तो ऑफलाइन क्लास की थी, वहाँ पर भी सर लोग दूसरा चैप्टर से चालू की थी, यूनिट एंड मेजरमेंट, लेकिन हमने सोचा कि फर्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को साइंस के बारे में बताएं। साइंस के बारे में अगर जानें तो अगर सिंपली डिफिनेशन देखेंगे तो सिंपली डिफिनेशन ये हो सकता है द स्टडी ऑफ एंड knowledge about the physical world and natural law। वही जो बात आप लोगों को हम बताएं हिंदी में उसी का ये। अगर इसी को अगर लार्ज में लिखना चाहे तब क्या होगा? और के बाद हम दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, साइंस इज ए सिस्टेमेटिक अटेम्प्ट टू understand natural phenomena in as much detail and depth as possible and use the knowledge so gained to predict modify and control phenomena। यहाँ पे ये परिभाषा, ये आप जानिए किताबी डिफिनेशन है। इसका मतलब जितने भी घटनाएं हो रही है, सारी घटनाएं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, उसी ज्ञान को साइंस कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। अरे प्राप्त करो कहीं से भी साइंस। तो चलते हो, दौड़ते हो, उसके बारे में, सब कुछ के बारे में यहाँ पर भी लगता है साइंस लगता है। इतना बच्चा बोलता है वाट है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये एक बता देते हैं, उपयोग पड़ता है कहीं भी। अगर तुम्हारे लाइफ में पढ़ लिख करके काम आता है तो वो है साइंस। वो क्या है? साइंस। तो यहाँ पर भी डिफिनेशन में यही बताया गया जो साइंस। अब तुम लोगों को बता दो जो साइंस के कितने ब्रांच हैं। ये तो साइंस हो गया, साइंस का डिफिनेशन जिसको लिखना लिख लो। और इसके अलावे हो गए जो ब्रांच कितने होते हैं? ब्रांच तो होते हैं
या भेद तो होते हैं, प्रकार तो होते हैं। तो यहाँ पे पार्ट देख लो, जो फाइनली तुम लोग 8, 9, 10 से जानते होगा, या कितने बच्चा तुम्हारा नर्सरी से जानने लगता है आजकल, तो आर्यभट्ट सब पैदा होते हैं। तो उसके लिए देखो, पहला हो गया, पहला पार्ट हो गया, पीए से चालू करते हैं, फिजिक्स। दूसरा हो गया केमिस्ट्री एंड तीसरा हो गया बायोलॉजी। और कितना विद्यार्थी भी सोच रहा होगा, जो हम अभी सर जी हम पीसीएम रखे हुए हैं, पीसीबी नहीं, तो आपने पीसीबी के बारे में बता दिया। पीसीबी मतलब पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, बी मतलब बायोलॉजी। तो इसका टेंशन मत लो, ये इसमें है ना। बायोलॉजी के अलावा यहाँ पे तो मैथ रखा है, जो कि मैथ साइंस का भाग नहीं है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, मैथ के बिना साइंस अधूरा। साइंस में क्या, साइंस, मैथ के बिना साइंस अधूरा। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ जब तक तुमको पता नहीं रहेगा तब तक तुम नहीं जान पाओगे। तो इसलिए ये तीनों, ये हो गया पीसीबी। पीसीबी कहते हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहती है। पीसीएम कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ रहती है उसको। चलो इसको जिसको लिखना है लिखो, वाइप आउट कर देते हैं। अब फाइनली सोचा है जो फिजिक्स पढ़ेंगे, तो पहले हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स के पहला था साइंस के 3 पार्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैथ बीच में टपक गया, लेकिन मैथ वो साइंस का पार्ट नहीं है, लेकिन काम आता है साइंस में मैथ, इसलिए साइंस को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। अच्छा, फिजिक्स में हम तुम लोग को अभी पहले पढ़ाते हैं, ये पहला चैप्टर फिजिकल वर्ड, उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट। उसी बीच में हम मैथ का क्लास लेंगे, क्योंकि मैथ पढ़ाना जरूरी है। दूसरा चैप्टर में तुमको काम आएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट में मैथ आएगा, टपक के बोलेगा आ रहा हूँ, आएगा, पक्का आएगा, टेंशन मत लेना। तो इसलिए अब चलो, अब फिजिक्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? पहला टॉपिक 11th की फर्स्ट टॉपिक है जो व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में जाना। अगर मान लिया कोई फिजिक्स पूछेगा ये शब्द कहाँ से आया, है रब्बा ये शब्द कहाँ से आया, तो जान लो ये ग्रीक शब्द। फिजिक्स के लिए ग्रीक शब्द, ग्रीक में नेचर, इसी से ये फिजिक्स आया, समझ गया। और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी शास्त्र, संस्कृत में भौतिकी शास्त्र, चलो आगे। चलो अब अगर इसका डिफिनेशन पूछते हैं तो डिफिनेशन देखो, जो फिजिक्स इज ए बेसिक डिसिप्लिन इन द category of नेचुरल साइंस। अपने आप जो होती है उसी डिसिप्लिन को दर्शाने के लिए जो कुछ भी होता है उसको फिजिक्स कहते हैं। एक रोचक बात तुम लोग को बताते हैं, प्रकृति के बारे में ही जानकारी फिजिक्स होती है, लेकिन प्रकृति इतना आज खुश हो गया जो हम वीडियो बनाना चालू किए और अभी झमाझम बारिश होने लगी। तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा आवाज़ सुनता होगा बारिश का, तो इसलिए ये भी हो सकता है जो इसका आवाज़ भी थोड़ा वायलेंस की तरह आए, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ना है अपने लोगों को। शुरुआत किए हैं, वर्षा भी साथ दे रही है, मौसम भी कुल है, लेकिन पसीना तो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। चलो ये हो गया फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स इज अ बेसिक डिसिप्लिन इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल साइंस।
अपने आप प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी को क्या कहते हैं? फिजिक्स। और उसी जानकारी को प्राप्त करके हम बवाल खड़ा करते हैं। बवाल खड़ा नहीं करते हैं। जैसे पत्थर में पत्थर टकराए, आग लगी तो माचिस की तिल्ली बना दिया। अरे चावल बना रही थी एक औरत, उसका बेटा ने उस ढक्कन को, पतीले के ढक्कन को ऊपर उठते हुए देखा तो उसे भाप का पता लगा और भाप इंजन बना दिया। इसी तरह से फिजिक्स कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ करता है। देखा न्यूटन के सर पे या शरीर पे सोया हुआ था तो सेब गिरा, गर्दन पे नहीं गिरा ना तो उसी दिन मर जाता। उसके बाद न्यूटन ने फिजिक्स का ही शुरुआत कर दिया। कुछ ना कुछ तो नेचर करता है, नेचर से ही हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो चलो ये फिजिक्स के बारे में जान लिया। अब देखो फिजिक्स को भी दो भागों में बांटा गया है। तो फिजिक्स को कौन कौन दो भागों में बांटा गया है? यहाँ पे देखो, मेन पार्ट ऑफ फिजिक्स। मेन पार्ट ऑफ फिजिक्स हम लोग जानेंगे। तो पहला होता है क्लासिकल फिजिक्स। पहला हो गया तुम्हारा क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। ये हो गया तुम्हारा, पहला हो गया क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स का जो डिफिनेशन लिखना चाहता है लिख लो, उसके बाद मेन पार्ट ऑफ फिजिक्स लिखना चाहते तो लिख लो। चलो लिखो जल्दी। चलो आगे देखो, इसको वाइप आउट करते हैं। अभी भूकंप आया था, भूकंप भी आ गया, देखा ना कैमरा हिला था कैसे। तो अभी आज शुरुआत किए हैं, बरसात के साथ साथ भूकंप भी आ गई, कैमरा भी हिला, लेकिन भूकंप की झटका ज़्यादा देर नहीं रही, चली गई। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ये तो पार्ट है, क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे देखो। क्लासिकल फर्स्ट पार्ट था ना क्लासिकल फिजिक्स, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसका पहला आएगा मैकेनिक्स, पहला पार्ट मैकेनिक्स। दूसरा पार्ट आएगा इसका मैकेनिक्स क्या, मैकेनिक्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन का डिटेल जानकारी इसमें मिलते हैं मैकेनिक्स में। दूसरा पार्ट आ जाता है तुम्हारा मैकेनिक्स के बाद आ जाता है दूसरा पार्ट ऑप्टिक्स। वही ऑप्टिक्स लाइट रे जो तू 9th 10th में पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन ऑफ बर्तन, वही आएगा, वही आता है 11th 12th में, तो वही हो जाता है ऑप्टिक्स। तीसरा होगा तुम्हारा साउंड एंड वेव मोशन। गति होगा आवाज में भी और वेव में भी, वहाँ पर भी गति होगी, उसी की गति के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, साउंड एंड वेव की मोशन के बारे में।
अगला होगा जो तुम लोग को बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छी लगी पढ़ने में, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स। यहाँ पे माहौल गर्माएगा भाई, हीट जहाँ पे रहेगी या थर्मल, दोनों पे माहौल गर्माएगा और गर्मा गर्म बात होगी यहाँ पे, गर्मा गर्म बात। तो गर्मा गर्म पढ़ेंगे यहाँ पे हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स। इसके आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, इस सब के बारे में जो पढ़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये 5 बातें अपने लोगों को पढ़नी है क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स में ये बातें सब पढ़नी है, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड एंड वेव मोशन, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, और लास्ट में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लिखना है तो लिख लो, ये सब पढ़ना है आगे जा कर के, बहुत मज़ा आएगी पढ़ने में। वाइप आउट करते हैं, कहते तो हैं, पहले से हम ही कहते हैं, जो पढ़ोगे मेरे साथ तो दिल खुश और फेफड़ा उदास हो जाएगा। समझ के रखना। अभी जो बाइक चलाता है, बाइक चलाने वाले ध्यान देना, जो विद्यार्थी है खास करके, पढ़ने टाइम में युवा बन जाओ जवान, हमसे आगे कोई नहीं, लेकिन बाइक चलाने टाइम में बूढ़ा बूढ़ा एकदम 80 साल के बूढ़े की तरह चलाओ, हाथ पैर घुचाते हुए आराम आराम से चलाओ, लाइफ बना रहेगा, समझा। आगे आप मॉडर्न फिजिक्स में क्या सब पढ़ेंगे उसके बारे में जानते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में क्या सब पढ़ेंगे, चलो अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है वीडियो। पहले पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, हाँ एटम उटम के बारे में वही पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। फिजिक्स में न्यूक्लियर, न्यूक्लियन के बारे में, जो बीच में जो पाया जाता है फिजिक्स की गति उति के बारे में, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स। उसके बाद पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स के बाद पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, संबंध स्थापित कैसे करेंगे, फिजिक्स भी संबंध स्थापित करता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हाँ फिजिक्स भी संबंध स्थापित करता है, जैसे तुम लोग संबंध स्थापित करते हो, तुम लोगों को कुछ कुछ होता रहता है, वैसे ही संबंध स्थापित करता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इसके आगे पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस, खाली जगह में क्या सब होता है उसके बारे में। और छठा आ जाएगा तुम्हारा छठा कहा गया मेसोस्कोपिक, हाँ मेसोस्कोपिक फिजिक्स। हाँ वही मेटर उटर के बारे में जो पढ़ेंगे ना, मेटर उटर के बारे में, पदार्थ के बारे में जो कुछ भी फिजिक्स में पढ़ेंगे उसको कहते हैं मेसोस्कोपिक फिजिक्स। और यहाँ पे दे सकते समले एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो ये सब अपने लोग पढ़ेंगे। अब तुम लोग को कुछ बता देते हैं, कुछ तो हुआ था, जरूर कुछ हुआ था जब ये हम लोगों को फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, विज्ञान पढ़ना पड़ता है। क्या हुआ था, तो निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था, निकोलस कॉपरनिकस ने क्या दिया था, जो फिजिक्स पढ़ते हुए तो एक हेलोसेंट्रिक थ्योरी थी। क्या थी, हेलोसेंट्रिक थ्योरी। और उसने इस थ्योरी में ये बताया द सन एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम
इसी ने बताया जो सूर्य जो है सोलर सिस्टम के एकदम बीच में है, एकदम बीच में है, वो केंद्र बन के है, सेंटर मतलब केंद्र बन के है, क्या बन के है, सेंटर। ऑप्टिक्स जब पढ़ाएंगे तुम लोग सेंटर सी का बहुत काम आएगा, तुम लोग जिसको वक्ता केंद्र जानते होगे वही सेंटर। कहीं पर भी अगर यहाँ पे खड़ा है एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा, दूसरा बंदा खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे, तो इसका सेंटर ये हो गया। मान लो 3 खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है, तो इसका सेंटर ये हो जाएगा। मान लो ये गोल बना है, इसका सेंटर ये, सबके बीच में जो होगा वही होगा सेंटर, केंद्र, केंद्र जो होगा केंद्र। तू लोग देखता होगा कहीं पर अगर केंद्र है तो टीका केंद्र, जहाँ पे टीका लगता है, टीका लगता है तो टीका केंद्र भी देखता होगा 3-4 गांव के बीच में। ये नहीं जो 3-4 गांव है उस इलाके में, उस साइड में दे दिया, साइड में रहता है। केंद्र मतलब बीच में, गांव के बीच में। विद्यालय भी देखता होगा गांव के बीच में। अपवाद स्वरूप तो रहता है, आप ज़्यादातर तो भारत है और भारत में अनेकों राज्य है, जिसमें बिहार में आप लोग देखिए तो उससे भी 72 राज्य हैं, लेकिन वहाँ की प्रकृति का कोई जोर नहीं है। चलिए सोलर सिस्टम के बारे में ये बताए थे निकोलस कोपरनिकस ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या बताया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने भी ये बताया था, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, यही इतने सिद्ध करके बताया था। ये अल्फा रे डिफ्लेक्शन के बाद अल्फा कण का परीक्षण करके, अल्फा कण का परीक्षण करके न्यूक्लियर के बारे में बता दिया। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम मतलब परमाणु के, ये बता दिया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, ये बताए थे कौन? महानुभाव रदरफोर्ड जी। तो आज बस इतना ही रहने दो, मौसम भी ख़राब हो गई और अंधेरा भी हो गई है ज़्यादा, इस साइड धुंधला उंधला वीडियो बन रहा होगा, वीडियो दिखाई देता होगा, तो इसलिए बस इतना ही रहने देते हैं। कल इससे आगे अपने लोगों को बताएंगे, और ये सब हम लोगों को पढ़ना है। और इसके बारे में शुरुआत कर दिए, साइंस का डेफिनेशन याद कर लेना, फिजिक्स का डेफिनेशन याद कर लेना, और कुछ की जानकारी चाहिए। अगर तुमको जो चीज़ आज जो बताए उसमें समझ में नहीं आती है तो कमेंट में तो बता सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा। इसके अलावा तुम मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, और बहुत सारे जो मैंने ट्विटर पे भी जुड़ सकते हो, सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, वेलकम।